मरियम साहिबा की सियासत को पंजाब में जिस तरह से काम कर बहुत मेहनत कर रही है। उसको एक खुशकिस्मती ये है कि उसके वालिद जो बड़े तजर्बाकार है और बहुत ठंडापन है उसमें, तो जरूर बताते होंगे। आपका कोई क्लैश किस वजह से कोई आपस में क्लैश है आपका याद सादिक साहब के साथ? वो कौन है? कौन है? स्पीकर असम्बली हैं, मैं नहीं हर दफा स्पीकर जानता। मैं नहीं जानता ना, मैं हूँ नहीं असेंबली में, मुझे क्या पता कौन है। मुझे इतनी क्या पड़ी है, मैं लोगों के नाम देखता हूँ, सुनता हूँ, ये याद भूल जाता हूँ। इस उम्र में आगे याददाश्त भी कमजोर हो जाती है। इमरान खान साहब को एक कामयाब सियासतदान समझते हैं? किसी सियासतदान में अकड़, तकब्बर, अना, वो सियासतदान थोड़ी हो सकता है। उसका एटीट्यूड ही नहीं है। आम के पास और शायद ऑप्शन कोई नहीं है। लिबास आप है, जब असम्बली में जाते हैं, आपने बताया कि छोटे मियाँ साहब को इतराज था। मैंने ये कहा, इतराज उनको पता नहीं क्यों, I don't know, हालांकि उनके वालिद पहनते थे, बड़े मियाँ साहब को बहुत पसंद था मेरा ये लिबास। शहबाज साहब के बेटे को बहुत पसंद, हमारे हमजा को। मैं मुतासिर होता हूँ, आप कभी मियाँ साहब को मिले हो, मियाँ नवाज शरीफ साहब को? आप मिलोगे तो आप मुझे कहोगे कि वाकई आप ठीक कहते हो, आप सही मुतासिर हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वक्त उसके साथ मैं हूं अब्दुल रहमान। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनका अंदाज, जिनका स्टाइल और इन्होंने अपने आप को सियासत में मनवाया, बल्कि अपने तरीके से मनवाया। शेख रवील असगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। सब कैसे मिजाज हैं? मजाक ठीक रहते हैं मेरे, बिल्कुल बदल में। शेख साहब, बतौर MNA और अब क्या फ़र्क आया मसरूफियात में? कोई फर्क नहीं है, तब भी वही काम करता था, अब भी वही काम करता हूँ। मुझे और काम आता कोई नहीं है यार, ना मैं कारोबार करता हूँ, बस अल्लाह के साथ कुछ थोड़ा बहुत कर लेता हूँ बिजनेस। जब MNA थे, लोग सीवरेज का काम, अभी आते हैं, अभी भी वही रूटीन है। तो सब सियासत का आगाज कब किया, क्या सोचा कि सियासत में आना चाहिए? नहीं, मैंने सियासत का आगाज़ मैंने आज खुद नहीं किया। जिस वक्त मेरा आगाज़ हुआ उस वक्त, शायद आप तो बहुत छोटे हो ना, आपको तो इस बात का इल्म नहीं होगा। जिस जनरेशन में मैं हूँ, उस वक्त आपके बड़े फैसला करते थे, आप नहीं करते थे। आपकी तो जरूरत ही नहीं थी, हाँ करें या ना करें, सवाल ही बात नहीं होता। उन्होंने फैसला कर दिया वालिद साहब ने कि तुमने इलेक्शन लड़ना है, लोकल गवर्नमेंट से इलेक्शन लड़ना शुरू कर दिया। बल्कि उन्होंने लड़ा, मैं तो लड़ा ही नहीं। वो जाते थे, तकरीबन वही करते थे। फिर उसके बाद फिर उन्होंने 1983 में ये फैसला कर दिया कि तुम दोनों भाइयों ने लड़ना इलेक्शन लड़ लिया। तो फिर मैं एक्सीडेंटली फिर मैं आया इसमें पॉलिटिक्स। मुश्किलात तो पेश आती हैं कोई भी काम में, सियासत में आते हुए कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मेरी अपनी विश थी यार, अपनी ख्वाहिश किसी ने नहीं। उसके बाद देखा ना, जैसे वालिद साहब ने किया, फिर वालिद साहब ना रहे, फिर एक्सीडेंटली मैं नेशनल सियासत पे आ गया। छोड़ भी सकता था। अच्छा शेख साहब, 8 में आपने इलेक्शन लड़ा, 13 में लड़ा, 18 में जीते, 24 में ऐसा क्या हुआ कि आपको शिकस्त का सामना करना पड़ा? ये चलता रहता है यार, ये आपके बस की बात थोड़ी है। जब वो इज्जत देगा उसकी मर्जी है। ये मानने में नहीं आता कि शेख रवील असगर साहब अपने हल्के से इलेक्शन नहीं, वो जरूरी नहीं हो सकता है। लोगों को मैं पसंद ना आऊँ, 16 साल बहुत होते हैं ना, एक शक्ल देख देख के बंदा तंग आ जाता है यार, ये कौन सी शक्ल है। आजकल तो लोग अपनी बीवियों से तंग आ जाते हैं। शेख साहब, इलेक्शन से कबल एक वो आपकी तलक कलामी की भी कोई वीडियो आई थी बच्चे के साथ, वो क्या वाकया था? हमारे यहाँ असल पे हमारे यहाँ तस्वीर का एक रुख दिखाया जाता है, वो इसलिए कि आपने तो वो बेचना ना अपना, कि नहीं, दूसरा रुख नहीं दिखाया जाता। अब कौन सी वाली बात कर रहे हैं? इलेक्शन के दौरान जो मैंने बच्चे को सतर्श की थी, वो कहा गया था कि बच्चे को थप्पड़ भी लगाया है। नहीं, मैंने नहीं लगाया, मैं ऐसे काम नहीं करता। मैंने सतर्श उसकी जरूर की थी, वो इसलिए कि वो उस वक्त नशे की हालत में था और मैंने उसको सख्त अल्फाज बोले थे कि ये अच्छी बात नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये मैंने कोई बुराई तो नहीं की इसमें, कि अगर मैं किसी की दुरुस्त कर रहा हूँ रास्ता, तो ये बुराई तो नहीं है। आपको लगता है कि उसी वजह से तो नहीं लोगों ने आपको सपोर्ट करना चाहिए? नहीं। उसका मतलब जो 70,000 71,000 लोगों ने वोट दिया, वो क्यों दिए, पता नहीं। और आपने इलेक्शन लड़ा 85 में? मैं नहीं लड़ा, वो इलेक्शन मैंने नहीं लड़ा, वो मैं जेल में था, लोगों ने लड़ा था। अब मेरे वालिद के दोस्तों ने लड़ा, मेरे वालिद के जो साथी थे, मेरे वालिद के जो आप क्या कहेंगे उनको,
हम रकाब थे, उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। जैसे 15 में आपकी गाड़ी से एक हादसा पेश आता है, मेरी गाड़ी से, आपकी कार से, आपका कहा जाता है कि आपका ड्राइवर था बीच में। ड्राइवर ही चला रहा था, मैं नहीं था। मैं उस वक्त, जिस वक्त ये वाकया पेश आया, मैं एक टीवी टॉक शो में बैठा हुआ था, जी। ठीक है। खातून वो एंकर थी और वो उनका प्रोड्यूसर भी, उनका कोऑर्डिनेटर भी, और उन्होंने जाके खुद बयान दिया था, जाके दिखाया था, उसको प्रोड्यूस किया था, वो एविडेंस। पुलिस को पता रहा आपको यहाँ ना। फिर वो एक जज साहब थे, बड़े मेहरबान थे, पहले तो बहुत गुस्से में थे, तो बड़े मेहरबान, उन्होंने कहा शेख साहब पैसे दे दें। मेरी ये अच्छाई थी कि मैंने उनको पैसे दे दिए अपने ड्राइवर के लिए, वो ड्राइवर भी छोड़ गया मुझे। धोती कुर्ता गुस्सा, बड़ा एक मुनफरिद लिबास है आपका, दूसरे सियासतदानों से मुनफरिद है। किसकी ख्वाहिश थी, या खुद को पसंद है लिबास, या किसी की ख्वाहिश पे आपने लिबास पहना शुरू? नहीं, ना मैंने किसी ख्वाहिश में पहन था, ना मुझे ये ऐसा तकलीफ थी। मैं एक इलेक्शन लड़ा था 2018 में, वो मेरे हल्का है, वैसे तो मेरे पे मेहरबानी करते हैं, हर साल जब भी इलेक्शन आता है ना तो मेरा हल्का चेंज कर देते हैं, ठीक है, कर रहे हैं, यहाँ से उठा के वहाँ पे ले जाते हैं, वहाँ से उठा के वहाँ पे ले जाते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे इलेक्शन लड़ना, लड़ लेंगे। उन्होंने इलेक्शन में वो हल्का मेरा चेंज करके तो उसमें डाल दिया, एक पीपी डाल दी, जो कि थोड़े से उसमें गाँव थे। तो जब मैं इलेक्शन कंपेन कर रहा था तो मैंने देखा कि मेरी उम्र के लोग तहमत और कमीज पहन थे। तो जब इलेक्शन ख़त्म हो गया तो मैंने वो जेबतन करना शुरू कर दिया। मेरे ख्याल वो छोड़ गए, मैं पहनता रहा। तो फिर अब मैंने सोचा, फिर चेंज हो गया मेरा हल्का, वो मेरे हल्के में से निकल गया, दूसरा हल्का आ गया, शहर का आ गया। तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार इन्होंने मेरे लिबास पे शायद नफरत का इजहार किया, इसलिए वोट नहीं दिए। फिर मैंने चेंज कर दिया। फिर मैं किसी के कहने पे ना चेंज करता हूँ, ना किसी के कहने पे मानता हूँ, अपनी मर्जी का मालिक हूँ मैं। जैसे आपने बताया कि छोटे मियाँ साहब को इतराज़ था। नहीं, मैंने ये कहा, इतराज़ उनको पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, हालांकि उनके वालिद पहनते थे। बड़े मियाँ साहब को बहुत पसंद था मेरा ये लिबास, बड़े मियाँ साहब को बहुत पसंद था, शहबाज साहब के बेटे को बहुत पसंद था, हमारे हमजा को। ये पंजाबी हो जाता है ना, बड़ा थोड़ा सा वो साफ टाइप आदमी है ना, थोड़ी। सियासत में आपका कोई पसंदीदा शख्स, इससे आप बहुत मुतासिर होते हैं? मैं मुतासिर होता हूँ। आप कभी मियाँ साहब को मिले हो, मियाँ नवाज शरीफ साहब को? आप मिलोगे तो आप मुझे कहोगे कि वाकई आप ठीक कहते हो, आप सही मुतासिर हो उनसे। इखलाक, प्यार, तहजीब ख़त्म है उन पर। अच्छा, मुझे नहीं लगता था कि आप टिकटॉक बनाते हैं। मैं बनाता हूँ, आपको? मैं बनाता हूँ। जी। नहीं, मैं नहीं बनाता। हम जैसे आप आए हैं, आप अगर मुझे कहेंगे कि जी आप मेरे साथ वीडियो बना लें तो मैं आपको इनकार नहीं करूँगा। वो तो एक ठीक है, पर आपकी खुद नहीं एक्सरसाइज बना। करते हुए, वो करते बच्चा है, बटकुरदार है, उसको बड़ा शौक़ है, उसने मेरी आईडी बना ली है, उसी ने वो टिकटॉक बनाता है। और बल्कि मैं उसको कहता हूँ कि यार रोज़ ये करते हो, लोग तंग आ जाएंगे देख देख के कि ये क्या यार बूढ़ा बंदा एक्सरसाइज करी जा रहा है। लेकिन कई लोग मोटिवेशन भी होती है उनकी कि यार ये अगर कर सकते तो हमें भी करनी चाहिए। सब मुस्लिम लीग में बड़े नाम हैं, ख्वाजा सार रफीक साहब हैं, बड़ा सियासी कायदा है, हसन इकबाल साहब हैं, अयाज सादिक साहब हैं। इधर से लाहौर में माशाल्लाह से आपका एक बड़ा सियासी कायदा है। क्या आपका कोई क्लैश, किस वजह से कोई आपस में क्लैश है आपका अयाज सादिक साहब के साथ? वो कौन है? कौन है? स्पीकर असम्बली हैं, मैं और नहीं हर जानता। दफा स्पीकर बेटा मैं नहीं जानता ना, मैं हूँ ही नहीं असेंबली में, तो मुझे क्या पता कौन है। मैं जब जिस जगह पे हूँ नहीं, मुझे क्या ज़रूरत है अपना दिमाग ख़राब करूँ, खर्च करूँगे आप कौन कौन क्या है। आपका तो काम है ना, आप तो देखते हो, आप समझते हो, और मुझे इतनी क्या पड़ी है मैं लोगों के नाम देखता रहूँ या सुनता रहूँ, ये याद रखूँ। भूल जाता हूँ, इस उम्र में आगे याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है। शेख साहब, बेटा भी आपका फिर आइंदा इंतखाबात में जो खुरम साहब हैं, उनको सियासत में हम बड़ा देखते हैं। वो बस जो जमात फैसला करेगी, मैं क्या कह सकता हूँ उस बारे में, तो फैसला जमात कर रही है। आपकी तो ख्वाहिश हो? बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्यों? इसलिए कि आफ्टर ऑल इतना अरसा गुजरने के बाद मेरी ख्वाहिश होगी कि बेटा जो है वो मेरे वाली जगह पे आके बैठ जाए। अब मैं और कितनी देर जिंदा रहूँगा या कितनी देर ये काम करूँगा, थक जाऊँगा, ख़त्म हो जाएगा। असल पे बात यह है कि ये इलेक्शन कोई इतना आसान नहीं होता, काफ़ी मेहनत और करनी पड़ती है। तो इसके लिए एक उम्र होती है कि आप उस उम्र तक, अभी तक तो चलो मैं कर लेता हूँ, भाग लेता हूँ, चल लेता हूँ, चला जाता हूँ, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। अब डे टू डे डिटोरेशन शुरू हो जाएगी।
डाउनवर्ड जाना शुरू हो जाएगा, सुस्ती पड़ जाएगी, थकावट हो जाएगी। तो फिर ऐसी चीज़ के साथ लटके रहना ठीक नहीं है, और खुदा करे कि उसको जगह मिल जाए और वो आ जाए और वो फिर संभाल लेगा, तो मैं छोड़ दूँगा। मरियम साहिबा की सियासत को पंजाब में जिस तरह से काम कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है अभी। उसको एक खुशकिस्मती ये है कि उसके वालिद जो है बड़े तजर्बाकार है, किस्मत भी है उनकी, तजर्बा भी है उनका, और बहुत ठंडापन है उसमें। वो ज़रूर बताते होंगे उसको, उसकी गाइडेंस ज़रूर करते होंगे। इमरान खान साहब को एक कामयाब सियासतदान समझते हैं? उनकी किसको? सियासत किस तरह की रही? नहीं, सियासतदान नहीं, सियासतदान अगर किसी सियासतदान में अकड़, तकब्बर, अना, वो सियासतदान थोड़ी हो सकता है। तो आप सियासतदान नहीं समझते? मैं नहीं समझ, उसका एटीट्यूड ही नहीं है। क्योंकि दुनिया अवाम उनको बहुत सपोर्ट है। हाँ, आवाम के पास और शायद ऑप्शन कोई नहीं है। उनकी सियासत देख लें कैसी है, मार दाड़, गाली गलोच, बेइज्जती, अपनी भी और दूसरों की भी। ये सब आपने एक मुस्लिम लोगों को बड़ा टाइम दिया है, आपको वजारत नहीं मिली थी? मिली है यार, क्यों नहीं मिली, अभी थोड़ी देर पहले तो मिली थी। रहा हूँ मैं, वजीर भी रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब का एडवाइजर था मैं। कुछ देर के लिए देखिए जो यंग गाड़ी पे झंडा भी लगा हुआ था, सच्ची। गार्ड को नहीं रखे हुए थे, लेकिन गाड़ी पे झंडा लगा हुआ था, ड्राइवर था, अपना ड्राइवर था वो सरकारी ड्राइवर नहीं था। एक ऐसी वजारत आप देखें कि यंग जो पॉलिटिशियंस आ रहे हैं उनको आते साथ ही वजारतें मिल रही हैं और प्रोटोकॉल डिपेंड करते हैं ना जी, वो डिजर्व करते होंगे, अकल, शऊर, उनकी एजुकेशन। सीखे लश्कर से बड़े थोड़ी सियासतदान बने। नहीं, बात सियासतदान की नहीं है, बात है अकल और दानिश की, एबिलिटी की। शायद मेरे में वो चीज़ नहीं होगी, इसलिए नज़र नहीं पड़ती। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जनाबे वाला। नाज़रीन, हमारे साथ के लश्कर साहब मौजूद थे, आपने इनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई। फिल वक्त ये मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।